नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं करंट न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। बेनीवाल ने न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने इस सवाल उठाया कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो फिर केवल चुनिंदा लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार को सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बजाय उन सभी मंत्रियों और नेताओं की जांच करानी चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। के सबसे नजदीकी मंत्री गजेंद्र खीम सर, आपका प्रेम बेरवा, बिजली का महकमा आपका हो गया, कन्हैयालाल भारी भ्रष्टाचार तो दोनों हाथों से कर रहे हैं। यूडीएच मिनिस्ट्री तो और स्टेट मिनिस्टर जैसे आपका बेडम हो गया, के विष्णु जो भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका तो अपनी महिला मित्रों के साथ नाम आया था ऐसा ही भर्ती के अंदर आरोप लगा रहे हैं कि तुम भ्रष्ट हो। तो कांग्रेस को कहना चाहिए तुमने भ्रष्टाचार किया और तुम जेलों के अंदर जाओगे, ये रही जांच। तो इसका मतलब खाली बयानबाजी, मेल मुलाकात और एक दूसरे को पूछ के बयान देना। तो हो सकता है कि भाई तू आज इसके खिलाफ बोल दे, तुझे उसके खिलाफ बोलना, तेरा वो काम कर दूंगा। कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल जी का जो अपमान हुआ है ना, इस मामले से लेके 100% डॉक्टर साहब को मंत्री पद छोड़ जाना चाहिए और छोड़ के और जनता के बीच जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, परिवहन, बिजली, या आपके सारे जिसमें ये खरीद करें बिजली खुद के पास ही महकमा सारा फोन सर्वेलेंस पे रख के लंबे समय तक सर्वेलेंस पे रखने के बाद ही पकड़ती है। लेकिन इन लोगों का क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, किनके कहने से चले, क्या ये पूरी बात तो खुलासा डॉक्टर साहब कर सकते हैं इस बात में। लेकिन मेरी मांग ये है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल जी का झगड़ा जग जाहिर है। तो जो भजनलाल जी के सबसे नजदीकी मंत्री गजेंद्र खीम सर, आपका प्रेम बेरवा, बिजली का महकमा आपका हो गया, कन्हैयालाल भारी भ्रष्टाचार तो दोनों हाथों से कर रहे हैं। यूडीएच मिनिस्ट्री तो और स्टेट मिनिस्टर जैसे आपका बेडम हो गया, के विष्णु जो भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका तो अपनी महिला मित्रों के साथ नाम आया था ऐसा ही भर्ती के अंदर, व्हाइट हाउस भी चर्चा में आया था। तो क्या इनके फोन सर्वेलेंस में नहीं है क्या? मेरी मांग है कि एक व्यक्ति को टारगेट करके आप ये काम नहीं करें। इसमें तमाम वो लोग जो भ्रष्ट है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, भजनलाल जी को प्रत्येक व्यक्ति का फोन सर्वेलेंस पर रखे, उनके मोबाइल जब्त करके और एक दो मामले की सीबीआई जांच देनी चाहिए। चाहे लैंड फॉर लैंड की दो और चाहे रीट की दो और चाहे दूसरे मामले की दो। मिड डे मील का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसमें करा दो आप। जब कांग्रेस के नेता चीख चीख के बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम भ्रष्ट हो, तो कांग्रेस को कहना चाहिए तुमने भ्रष्टाचार किया और तुम जेलों के अंदर जाओगे, ये रही जांच। तो इसका मतलब खाली बयानबाजी, मेल मुलाकात और एक दूसरे को पूछ के बयान देना। तो हो सकता है कि भाई तू आज इसके खिलाफ बोल दे, तुझे उसके खिलाफ बोलना, तेरा वो काम कर दूंगा। ये धंधा चल रहा है राजस्थान। मैं तो अभी यही करूंगा, तो और क्या, फिलहाल अभी अब चालू करूंगा मैं वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल जी का जो अपमान हुआ है ना, इस मामले से लेके 100% डॉक्टर साहब को मंत्री पद छोड़ जाना चाहिए और छोड़ के और जनता के बीच जाना चाहिए। भाई मेरे साथ वो लंबे समय तक रहे, उस समय तो हमने कभी किसी तरह का नहीं सुना उनके बारे में। और चूंकि मंत्री अभी 2.5 साल रहे तो मेरा उनसे अभी कनेक्शन डॉक्टर साहब है नहीं। लेकिन इस तरह की जो बात सर्वेलेंस पे फोन रख के कहेगी, इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भजनलाल जी और किरोड़ीलाल जी का जो झगड़ा है वो चरम पे है। और भजनलाल जी को अपने उन तमाम मंत्रियों की जांच करानी चाहिए, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, परिवहन, बिजली, या आपके सारे जिसमें ये खरीद करें बिजली खुद के पास ही महकमा सारा। तो इन विभागों की जांच भी भजनलाल जी को इनके फोन सर्वेलेंस पर लेके एसीबी से इनकी भी जांच करा के और ये करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए। आप सबको तो कह दो साहूकार और एक को कह दो चोर, ये तो नहीं चलता लोकतंत्र का। तो ये टारगेट नहीं करना चाहिए। सारा भ्रष्टाचार खत्म, मोदी कहते हैं ना भ्रष्टाचार मिटा दो। आपने तो 40% जो रिश्वत ली विधायक स्टिंग हो गया, उनको तो उनके साथ तो माला में पहनते घूम रहे हो। और प्रमोद आपका साड़ा है भजनलाल जी, या तो मना करो साड़ा नहीं है। और अगर वो भ्रष्ट है, आप चाहते हो कार्रवाई करेंगे, मेरा अपना भी कोई नहीं हो सकता, तो प्रमोद को गिरफ्तार करके और उसकी परेड कराई जाए एमआई रोड पे, तब मानेंगे भाई भजनलाल में दम है। नहीं तो सीधा सीधा खेल हो गया, मुकदमा दर्ज करो, रात को बात कर लो, सुबह ये कर दो, शाम को वो कर दो। जो सरकार खिलाफ बोले उस पर 3 केस दर्ज कर दो और जो पक्ष में बोले रात को उससे मिल लो।
ये गोरख धंधा राजस्थान के अंदर चल रहा है 100%। अब बेनीवाल के इन आरोपों के बाद राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। क्या सरकार इन आरोपों का जवाब देगी और क्या भ्रष्टाचार के मामलों में व्यापक जांच होगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।